जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूसीसी इस समय एक ऐसी गले की हड्डी बन चुका है हमारे देश के राजनेताओं के बीच में कि ना तो वो उसको निगल सकते हैं और ना ही वे उसको उगल सकते हैं। दरअसल यूसीसी नाम का एक बड़ा पैंतरा इस समय अब अपनाया है बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए। हम जिस समय देख रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन में, वो सब कहीं न कहीं एक साथ आकर मोदी जी को देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री का जो पद है, उससे हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच यूसीसी नाम की चिड़िया ने इस पूरे अपोजिशन खेमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी है कि अब ये लोग एक बार फिर से एक दूसरे का हाथ छोड़ें या पकड़ें, इसके ऊपर एक आपसी मतभेद शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन सभी ने यूसीसी का पक्ष लिया है, ये कहते हुए कि हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई सशर्त इसको हम लागू करें। वहीं पर हम देख रहे हैं कि कई सारे जो समुदाय हैं उन सभी ने इसका विरोध भी किया है। जैसे कि कई सारे आदिवासी समुदाय हैं, उनने विरोध किया है। बौद्ध समुदाय, उसने भी विरोध दर्ज कराया है। तो ऐसे में यूसीसी को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें इस देश में इस समय चल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान के बाद से देश भर में सियासी घमासान लिटरली छिड़ चुका है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत पर उतर आए हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मतलब कि आईयूएमएल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। दरअसल मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर यूसीसी आता है तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत तरीके से आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि यूसीसी का विरोध करने वाले लोगों के अपने अपने एजेंडा भी हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रख अपनाते हुए कहा कि हम इसका ना तो विरोध करेंगे और ना ही हम इसका समर्थन करेंगे। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश के लिए एक जरूरी चीज बताया था। पीएम ने कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और अगर दूसरे के लिए दूसरा, तो घर नहीं चल पाएगा। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश को चलाना मुश्किल हो चुका है। पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता का सैद्धांतिक समर्थन करती है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होना चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सही बात कही। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम संगठनों को बरगला रहे हैं या मुस्लिम लोगों को बरगला रहे हैं कि यूसीसी से आपका धर्म खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यूसीसी के आने से न सिर्फ हिंदुओं को परेशानी होगी, बल्कि सभी समुदायों को कुछ ना कुछ इधर उधर की समस्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पर हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम संगठन सबसे ज्यादा आपत्ति उठा रहे हैं। दरअसल यूसीसी पर शरद पवार की पार्टी भी विपक्षी खेमे से अलग खड़ी नजर आ रही है इस समय। पार्टी ने कहा है कि वे यूसीसी का ना तो समर्थन करते हैं और ना इसका विरोध। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव नसीम सिद्दीकी ने कहा कि यूसीसी का तुरंत विरोध नहीं होना चाहिए, इस पर एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में सभी के लिए एक जैसा कानून है। ऐसे में कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। एनसीपी ने कहा कि हम लॉ कमीशन को अपनी सिफारिश भेजेंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के दांव में इस समय विपक्ष फंस चुका है? तो देखिए, पीएम मोदी ने यूसीसी का दांव ऐसे वक्त पर खेला है जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश करी थी। अब यूसीसी के मुद्दे पर अपने आप में ही विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रुख सामने आ रहा है। जहां पर आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना ने इसे समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं इसी मुद्दे पर शरद पवार न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का रुख ये संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल संवेदनशील मुद्दों पर एक साथ नहीं खड़े।
यूसीसी पर विपक्ष का एक राय ना होना लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्षी कोशिश को एक बड़ा झटका लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, राजद, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके ने मोदी सरकार की घोर आलोचना करी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा को सार्वजनिक मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर उनका बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण क्यों सोचती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उनकी रूढ़ियों और उनके नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से उनका समाज संचालित होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गया तो उनकी परंपरा का आखिर क्या होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि समान नागरिक संहिता को एजेंडा संचालित बहुसंख्यवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे लोगों के बीच में विभाजन और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि मुझे समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी के ऊपर 2009 से जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चुनाव लड़ा था तब से लेकर अभी तक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं के आरोप लगे थे, लेकिन आज तक ये ध्रुवीकरण हो क्यों नहीं पाया जब इस बात को शुरू हुए करीब 14-15 साल बीत चुके हैं। खैर, बीजेपी के जो पुराने विरोधी थे, जदयू और अकाली दल, भी इसके विरोध में दिख रहे हैं इस समय। दरअसल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पीएम मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक स्टंट है। अब अगर हम स्टंट की बात करें तो धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, ये दोनों भी ये लोग स्टंट ही बोला करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो स्टंट नहीं था। अब देखिए, यूसीसी के बारे में ये भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी द्वारा कि इसका अल्पसंख्यकों के कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं। कभी वहीं पर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसका माइनॉरिटीज और आदिवासी समुदायों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। डीएमके के टीकेएस एलंगोवन का कहना है कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समेत हर व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम समान नागरिक संहिता केवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान में हर धर्म को सुरक्षा दी है। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा दिनों दिन अपनी गरिमा खोती जा रही है। उनके बयान ने न्यायपालिका का भी अपमान किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच में भी विविधता और बहुलता का मसला है। ट्राइबल कस्टम, आदिवासी रिवाजों का मसला है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से बात करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं पर जो मुस्लिम संगठन विरोध में आए वो एक अलग ही पूरी बात है। जैसे कि एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और उसके बहुलवाद को एक सामान्य मानते हैं, इसलिए वे ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश से उसकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे? दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीन लें और वही हो रहा है। अरशद मदनी ने कहा कि जब लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी तो ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। अब लॉ कमीशन इस मामले में क्या करेगा? अब मुसलमान इस मामले में क्या कर सकते हैं? अपनी राय देने के अलावा हम मुसलमानों से कहेंगे कि वे सड़कों पर ना उतरें, अपनी बात लॉ कमीशन के सामने रखें। मदनी ने कहा कि जब पीएम ने मंच से ये कहा कि यूसीसी लागू होगा तो लॉ कमीशन इसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अब मदनी साहब ने जो इतनी सारी बातें कही मुसलमानों को लेकर कि भैया यूसीसी उनके खिलाफ है, तो यहाँ पर उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि देश में अकेले मुसलमान ही तो माइनॉरिटीज़ नहीं, कई सारी और भी माइनॉरिटीज़ हैं। अगर मदनी साहब उन सबकी बात को लेकर बात करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ परेशानी और भी कई सारे लोगों को हो रही है। तो इसीलिए बस मैं बोल रहा हूँ और धर्मों को लेकर आप चलो। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर थोड़े से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यूसीसी भारत में काम ही नहीं करेगा। पीएम मोदी इसका इस्तेमाल राजनीतिक ट्रंप कार्ड के तौर पर कर रहे हैं। पीएम मोदी विपक्षी एकजुटता और कर्नाटका के नतीजों के बदले चिंता में, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को एकदम उठा दिया। उन्होंने बताया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूसीसी के मुद्दे पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करेगी। AIMPLB मतलब कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता के सीधे विरोध में है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीदी फिरंगी महली का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। ये उन्होंने बहुत ठीक बात कही। अब देखिए, उन्होंने कहा कि सिखों ने भी इसका विरोध किया है
और राय मशवरा करने के लिए जो 1 महीने का वक्त दिया गया है, ये बहुत ही कम है। हम लगातार इसके विरोध में हैं और हुकूमत को मुल्क के सामने जो मसले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कानूनों को लाने के लिए जिससे लोगों में बेचैनी पैदा हो। संविधान ने हमें अपने धर्म पर अमल करने की छूट दी है। अगर ये लागू होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो हमारे पारिवारिक मामले होते हैं, जैसे कि शादी का मामला हो गया, तलाक का हो गया, ज़मीन का मसला हो गया, इन सब पर यह कानून असर डालेगा। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास का कहना है कि हम लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। मुंबई में अधिवेशन में भी हमने इसका विरोध किया था और सरकार ये ना लाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुल्क की खूबसूरती इसलिए है क्योंकि यहाँ सब एक साथ रहते हैं। ये कानून लाकर मुल्क की खूबसूरती से छेड़खानी की जा रही है। बात जब गरीबी पर होनी चाहिए तो आखिर इस पर ही क्यों हो रही है? चुनाव को लेकर बहुत सी बातें शुरू होती हैं और उसी के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। 30 से भी ज़्यादा आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताते हुए आशंका जताई है कि इससे उनके प्रथागत कानून जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि हम विभिन्न जगहों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि 2 आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यूसीसी के कानून से प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। अब आखिर में हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम। अब बस यही एक जैसा जो नियम है ना, इसी को लेकर लोगों के बीच में बेचैनी है। क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।